विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। 10 करोड़ तक के ऑफर्स हैं महिलाओं के लिए, अगर वो स्टार्टअप करना चाहें तो। जो पिछले 27 साल में नहीं हुआ ना, उससे बढ़िया काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लंबे वक्त से कर रही थी। उनके वार्ड में आप जाकर के काम देखिए तो आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई हैं। और मुख्यमंत्री बनकर सिर्फ बैठी नहीं हुई हैं, मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने इतने काम किए। 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल रहा है, चाहे आप 1 रोटी खाओ चाहे 20 रोटी खाओ। 5 रुपए में खाना किस सरकार ने सोचा था। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आज हम दिल्ली में हैं और यहाँ जानेंगे कि आखिरकार रेखा गुप्ता अपने कामकाज को ठीक तरीके से कर रही हैं या नहीं, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर लगाती आती हैं। केजरीवाल बार बार आरोप लगाते हैं। अब तो एक नई चर्चा शुरू हो गई उनकी कुर्सी को लेकर और तमाम ऐसी चीज़ें हैं उनके कामकाज को लेकर जिस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता हुआ हमेशा से नजर आया है। अब ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और वो क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। उनके काम को आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं। क्या आपको बेहतर क्या लगता है? सब कुछ बेहतरी हुई है पहले से। अब अगर आप देखें तो कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन था दिल्ली में पहले, केजरीवाल जी ने महिला के लिए सीट तो मतलब फ्री कर दी थी, लेकिन बसों की संख्या दिल्ली से गायब हो गई थी। से रेखा जी की सरकार आने के बाद से 4000 इलेक्ट्रिक बसेस दी गई हैं, जिसका ड्यूअल बेनिफिट है। पहला, एक तरफ तो बसेस की संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, क्योंकि उतने पोल्यूटिंग व्हीकल को रिप्लेस किया गया जो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन बसेज हैं। तो ये पहला बेनिफिट हुआ। विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। 10 करोड़ तक के ऑफर्स हैं महिलाओं के लिए, अगर वो स्टार्टअप करना चाहें तो। उसके अलावा जो लखपति बिटिया स्कीम है, जिसमें कि स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है कि आप अपने एंड पे विड्रॉ करके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। गरीब लोग, उनके लिए मोहल्ले मोहल्ले अन्न योजना के तहत जो अपना अटल कैंटीन खोला जा रहा है, जिससे कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग जो हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं, कंफर्टेबली जाकर खाना खा सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है उनका, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये आप बता रहे हैं, लेकिन वही केजरीवाल आरोप तो लगाते हैं, कह रहे हैं फेल्ड सीएम है, कुछ कर नहीं पा रही है, दिल्ली की जनता परेशान है, बेहाल है और पूरी तरीके से जो यहाँ का हाल है वो बद से बदतर हो गया है। क्या कहेंगे? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल हमारी तारीफ़ करेंगे? वो तो उनका तो काम ही है कहना, क्योंकि वो बिल्कुल फुर्सत में है, उनके पास अब कोई काम नहीं है। तो फुर्सत में रह करके कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। उनका समय था जो हमने इसी दिल्ली का हाल देखा था, जो 10 साल तक उन्होंने दिल्ली का जो बुरा हाल करके रखा था। उनके समय में आप बस स्टॉप पे खड़े रहते, आपको बस नहीं मिलती, हॉस्पिटल जाते आपको इलाज नहीं मिलता, और बस उनके पास एक सिंगल बहाना था कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, और उनके पास कोई स्कीम नहीं थी। तो वाकई में हो सकता है कि केंद्र सरकार काम ना करने दे रही हो, क्योंकि आप देखिए रेखा गुप्ता जब से आई है फंड की कोई दिक्कत नहीं, केजरीवाल को फंड ही नहीं दिया जाता था, तो काम कैसे करें? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसी दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अलग अलग टाइम पे, कभी केंद्र में बीजेपी थी तो दिल्ली में कांग्रेस थी, दिल्ली में कांग्रेस थी तो केंद्र में बीजेपी थी, ऐसे कई, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में कभी ऐसा कोई मतलब बहुत अच्छे रिलेशन तो नहीं रहे, लेकिन वो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस थे वो अपनी जगह पे थे, पर ये एग्जीक्यूटिव में कभी भी नहीं आता था। लेकिन ये समस्या केजरीवाल के साथ ही क्यों आई? अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं और कंफर्टेबली काम कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे से मुलाकात की, सारी बातें हुई, एक साथ बातें हुई। अभी भी विजय जी आने वाले हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो ऐसा ये समस्या भारत के इतने 28-29 राज्यों में से एक सिर्फ दिल्ली के लिए रह गई थी। ऐसी दुश्मनी बीजेपी सिर्फ एक छोटे आधे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ क्यों करेगी, बजाय कि एक बड़े राज्य के साथ? तो ये सिर्फ उनका बहाना था काम नहीं करने का, क्योंकि उन्होंने वादे जो थे औकात से बढ़ के कर दिए थे, जिसको मतलब डिलीवर कर ही नहीं सकते थे। तो उनके पास क्या रह गया था करने की, ऐसा कहने के सिवा? आप रेखा गुप्ता के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, बिल्कुल खुश होऊंगा। उनका काम तो जनता बोलती है उनके। आप किसी कॉमन मैन से पूछेंगे, आपको बताएगा कितना अच्छा काम कर रही है। चलिए कॉमन मैन से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और फिर उनको कैसा लगता है। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं? दिल्ली में रेखा गुप्ता कैसा कर रही है, ये बता दीजिए मुझे। देखो जी, जो पिछले 27 साल में नहीं हुआ ना, उससे बढ़िया काम हो रहा है। हम संगठन की बात नहीं करेंगे, हम वैसे ही आपसे जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। जितना सिल्ट मैंने खुद सड़कों पे देखा, काफ़ी मैं सड़कों पे रहता हूँ, इतने नाले सफाई हुए हैं ना, आज तक मैंने सिल्ट ही नहीं देखी दिल्ली में इतनी। ये कहाँ से निकली? जो पीछे से काम नहीं हुआ उस वजह से सिल्ट निकली, उन्होंने काम ही नहीं किया।
इतना सिल्ट निकल रही है और इतना सीवर साफ हो रहा है, तो यमुना जी क्यों नहीं साफ हो रही? यमुना यही जी तो पे भी तो मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है, सब सफाइयाँ हो रही हैं। वहाँ के हमारे को तो कोई वीडियो कोई ऐसी चीज़ दिखाए कि वहाँ गंदगी हो रही है, वहाँ तो डेली का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर केजरीवाल क्यों कहते हैं रेखा गुप्ता फेड हो गई ना कूड़े का पहाड़ कम हो रहा है? कूड़े का पहाड़, सुनो, कूड़े का पहाड़ जितना हमारा एक दिन में बनता था ना, उससे ज़्यादा वहाँ से डेली का डेली साफ हो रहा है। हाँ जी, हमारे को डेली की रिपोर्टें आती हैं। अब मेरे को मैट्रिक टन में बता नहीं पा रहा आपको, नहीं तो मैं आंकड़े सही बताता, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो छप जाएगा, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा। लेकिन बहुत पहले से बहुत नीचे आ गए हैं और नया जो हो रहा है उसको डेली की डेली यूज़ किया जा रहा है, काम खत्म किया जा रहा है उसका। तो मतलब आपके हिसाब से बढ़िया काम? हाँ जी, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। हाँ जी, केजरीवाल क्या बढ़िया? केजरीवाल तो शुरू से ही नौटंकी था, अभी भी नौटंकी कर रहा है। पंजाब में छितर पड़ने वाले हैं उसको, आने वाला समय है उसका, वहाँ से भी उसकी पुंगी बच जानी है। अब कोई स्टेट, अरे यही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं, उसकी पुंगी बड़ी बजिया बजेगी। ऐसे तो बीजेपी तो पूरे विपक्ष को खत्म कर देगी। विपक्ष को जो सही काम करेगा वही राज करेगा, जो सही चलेगा जनता उसी को तो वोट देगी। हाँ, आज देखिए कमल हसन ने क्या बोल दिया, कह रहे हैं कि जब, हाँ मैं बता दे रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जब हिटलर शासन करता था तब उसको बड़ा अच्छा लगता था कि हिटलर बहुत अच्छा है, जब वो बन गया, जल्लाद बन गया, तब फिर लगा कि नहीं ये तो बहुत खराब है। तो मोदी भी वैसे ही है। देखो इसमें जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही उसके अंदर से निकलेगा। हमारी तो ऐसी सोच है नहीं, जिसकी जैसी सोच है वही निकलेगा उसके अंदर से। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए डमी कैंडिडेट हैं? क्योंकि बार बार ये सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो उठाया जाता है कि सीएम बनने लायक नहीं है। कौन कहता है सीएम बनने लायक नहीं है? केजरीवाल कहते अरे वो केजरीवाल पे कौन यकीन कर रहा है? अब केजरीवाल का बंटाधार है, गेम खत्म है। हैं। तो एलओपी तो है ना सर? अरे कुछ नहीं होना उसका, अब आप जितनी मर्जी बात करते रहो, हमारे अंदर से तो वही निकलेगा। और बंद ही है उसकी दुकान, बंद। हाँ बंद है। हाँ जी सर वन मैन आर्मी है केजरीवाल, तो इसलिए ऐसा कहता है वन मैन आर्मी है। पूरी पार्टी में कोई ऐसा स्किल वाला अगर नेता था तो उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है ना, यहाँ पर एक कार्यकर्ता को ही डेवलप किया जाता है। रेखा गुप्ता जी निगम पार्षद में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लंबे वक्त से कर रही थी। उनके वार्ड में आप जाकर के काम देखिए, तो आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई हैं। और मुख्यमंत्री बनकर सिर्फ बैठी नहीं हुई हैं, मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने इतने काम किए। देखो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी का व्यापार करता हूँ, लेकिन मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो यहाँ पर होटल्स में लाइसेंसिंग को उन्होंने इतना इजी किया है कि अब मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता। मैं सिंपली एक लाइसेंस लेकर के आता हूँ एमसीडी का और काम करने लग जाता हूँ। मेरा एक रेस्टोरेंट है पहाड़गंज में, मुझे रेस्टोरेंट में लाइसेंसिंग व्यवस्था इतनी ईजी हो गई। पहले जहाँ 4 डिपार्टमेंट थे, अब खाली 2 डिपार्टमेंट के लाइसेंस लेकर के मैं काम कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ईजी किया जा रहा है। तो ये एक सरकार से एक आम जन को, एक व्यापारी को क्या चाहिए? सिर्फ यही सब चीज़ें तो चाहिए। अब देखिए आप ये कह रहे हैं, और एक नया ताज़ा बता रहा हूँ, एक कल मुझे जानकारी मिली, हमारे होटल्स में बोरिंग चलती थी। अब बोरिंग को काफ़ी टाइम से एनजीटी जो है उसको अवैध कहता था और हम व्यापारियों को धुक धुक होती थी। उसके लिए कई बार हमने जुर्माना अमाउंट भी पे किया और उसके बाद दोबारा से भेज दिया गया था। कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उसको रेगुलराइज किया जा रहा है और हमें मीटर लगाने के लिए उन्होंने बोल दिया है। अब हम सिंपली अपने मीटर लगाएंगे, हम अपना पानी यूज़ कर सकते हैं और पे करेंगे, पे करने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ व्यापारियों को यही तो चाहिए। अच्छा, तो रेखा गुप्ता को सब क्यों अच्छा सीएम नहीं मान रहे हैं? उनको लग रहा है कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, सड़कों पे कहीं कहीं ऐसे नाले नहीं साफ़ हो रहे हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, कूड़े का पहाड़ नहीं साफ़ हो रहा है। सिर्फ विपक्ष का परसेप्शन है। आप कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं तो आप जा कर के चलिए ना, मेरे साथ चलिए, भाई साहब को ले चलिए, आप साक्षात दिखाइए ना कि कितना पहाड़ कम हुआ। आपके पास आप यूट्यूब से वीडियोस निकालिए कि पिछले 3-4 साल पहले वहाँ पहाड़ कितना था, आज कितना है, आपको पता चल जाएगा। जनता गर्मी से बेहाल है, गर्मी के लिए क्या किया? बात कर रहे थे, मैं देख रहा था भाई साहब से, आप यमुना में चलिए। यमुना में आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जब वो हमारे पूर्वांचल के लोग अपना वार्षिक त्यौहार मनाने जाते थे तो वहाँ पर आप देखते थे ना कैसे झाग बना होता था। आज आप चलिए मेरे साथ, यमुना में आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि क्रूज चलता हुआ मिलेगा। अरे आईटीओ पे मैं गई थी तो पानी हाथ नहीं डालने का मन किया मेरा। नहीं 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 नहीं, ये तो हम खुद, हम क्या कहते हैं, हम बड़े धार्मिक लोग हैं। हम यमुना में क्या कहते हैं महीने में एक बार तो जाना हो जाता है, लेकिन हम कंपेयर एक न्यूट्रल करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में और आज में बहुत अंतर। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है, लेकिन अभी क्लीन नहीं हुई। मैम टाइम लगता है, टाइम लगता है, एग्जैक्टली। एक ही वर्ष हुआ ना, टाइम लगता है। बिल्कुल। आप कैसे मानती हैं रेखा गुप्ता के काम को? जी एक महिला होने के नाते तो मैं तो बहुत अच्छा ही मानूंगी उनको, तो बहन जी को। महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी पे कितना काम कर रही है?
बिल्कुल कर रही हैं। जैसे ही वो बैठी हैं, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल देखिए जी, एक ऐसा अडंबर सा आया, जैसे एक बवंडर जिसको बोल सकते हैं, और आया और उड़ गया। अच्छा, हाँ जी, वो केजरीवाल का नाम दे सकते हैं हम लोग। तो मतलब केजरीवाल को आप उस तरीके से देखती हैं। मैम, आप कैसे देखती हैं रेखा गुप्ता दिल्ली में कैसा कर रही है? रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं कि जैसे पहले बस में हमें टिकट लेनी पड़ती थी, ठीक है, तो टिकट में क्या होता था, 10 लेडीज़ें बैठती थी तो वो 20 शो कर देते थे। अब हमारी सीएम ने एक पिंक कार्ड बनाया है, प्लस उसमें मेट्रो में भी डिस्काउंट मिलेगा हमें, और हमें जो टिकट लेनी पड़ती है वो नहीं लेनी पड़ेगी, वो पास हमारा परमानेंट हो गया। और हमारी सीएम कभी भी हम किसी चीज़ के जनता दरबार में जाते हैं, पब्लिक के लिए किसी भी काम के लिए जाते हैं, 2-4 बहनें मैंने भेजी थी, अपने एरिया से भेजी थी, उनके भी काम हुए, कोई काम में रुकावट नहीं है, क्योंकि महिला होने के लिए, महिला हैं वो और हम भी महिला हैं, तो हम चाहते हैं जब देश की हमारी सीएम महिला बन सकती है तो फिर कल को हमारा भी नंबर आ सकता है किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में विकास हो रहा है? आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं? क्यों नहीं हो रही पूरी? जैसे अब 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल रहा है, चाहे आप 1 रोटी खाओ चाहे 20 रोटी खाओ। 5 रुपए में खाना किस सरकार ने सोचा था? हमारे मोदी जी ने, हमारे सीएम ने तो सोचा है ना। और उज्ज्वल योजना किसने दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और ये सुकन्या योजना दी है। ऐसे बहुत से काम है, आपको अनगिनत काम है, मैं गिनवा सकती हूँ आपको। चलिए ठीक है, आप तो गिनवा रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं नाम बदल कर नाम झूठ की दुकान है, विपक्ष एक झूठ की दुकान है। झूठ का जो होता है ना, वो झूठ एक ना एक दिन खत्म होता है, वो खत्म हो गया। अगर वो सच होता तो परमानेंट टिका होता है, अब वो कहाँ है बताओ मुझे। अच्छा, ये बताइए, आप केजरीवाल, शीला दीक्षित और अभी जैसे इनकी सरकार है रेखा गुप्ता की, आप सबसे ज़्यादा बेहतर किसको मानती हैं? रेखा गुप्ता। बीजेपी सबसे अच्छी बीजेपी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है ये। देश की पार्टी बड़ी है, लेकिन आरोप भी बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं, क्योंकि जो सच होता है ना उसके साथ दुश्मन होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो सच और अच्छा इंसान होता है ना, उसको ख़त्म करने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ताकत है ना, उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिसके अंदर कुछ नहीं है उसके पीछे कौन पड़ा है? कोई भी नहीं पड़ा। जिसके अंदर ताकत होगी तो उसी के पीछे तो पड़ेंगे हर कोई। चलिए देखिए, सर कुछ और कहना चाहेंगे? आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बन रही है? हमें इस क्यों पर जाना चाहिए। क्योंकि देश में इतना अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी के आने के बाद 2014 में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए, देश भर में जो राज्य सरकारें आ रही हैं, उन्हें कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है ना। तो जनता में स्वीकार्यता है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ग्लोबली है, विश्व भर में हमारे देश का नाम पहले से ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो काम पर विश्वास करते हैं, और वो सबको साथ लेकर के, हर वर्ग को साथ लेकर के चलते हैं। ये बताइए, ईवीएम को लेके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है ना, कि वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन हंसी आती है कि ईवीएम आप देखिए ना, 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो केरल और तमिलनाडु में क्या हुआ? तो राज्य तो छोड़ेंगे ना कि हाँ भाई रख लो, तुम भी जनता में कहीं भरोसा बना रहे। क्या कहावत है वो, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, बस यही विपक्ष कर रहा है और कुछ नहीं। जी, मतलब आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, देश की जनता खुश है। अच्छा, रेखा गुप्ता को 10 में से कितना नंबर देंगे? रेखा गुप्ता जी की सरकार को 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि उनको केवल 1 साल मिला है अभी। और आप देखिए ना, केजरीवाल ने पिछले 12-13 सालों में क्या अश्र किया। अभी 1 साल हुआ, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने काम करती है और दिल्ली का स्वरूप कैसे बदल जाएगा। आप कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। 10। आप 10 में से कितना देंगे? 10 क्या, मैं तो 20 देने के लिए तैयार हूँ। ये है दिल्ली की जनता जो 10 में से 20 देने के लिए तैयार है रेखा गुप्ता के कामकाज को लेकर। वादे कई थे, उसमें कितने पूरे हुए कितने नहीं, आप कैसे देखते हैं रेखा गुप्ता के कार्य को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।